मेरी पिछली वीडियो डालने के बाद जो कि थी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के बारे में कि वो आर सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि चलो काम तो समझ में आ गया, लेकिन वेयर डू दीज इंजीनियर्स दीज डेवलपर्स वर्क, मतलब इंडिया में मोस्ट मतलब कहाँ हैं इनके ऑफिसेस और कहाँ काम करते हैं। और फिर कोविड हो गया तो अभी अब कोई ऑफिस तो जा नहीं रहा, तो कैसे काम हो रहा है। तो इस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आज मैं बेसिकली इस वीडियो में 3 चीज़ें कवर करूँगा। सबसे पहला ये क्वेश्चन जो था कि ऑफिसेस हैं कहाँ कहाँ पर, मतलब इंडिया में हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पर इनके ऑफिस हैं, लोकेशन क्या है। दूसरा जो ऑफिस का वर्क कल्चर था, मतलब बिफोर कोविड ऑफिस कल्चर जो इंडिया में था वो क्या था, मतलब कैसा होता था बेसिकली। और अभी का जो कि रिमोट वर्क कल्चर है, जहाँ पर कि पूरी फ्रीडम है, मतलब मुझे दूसरे डोमेन का तो नहीं पता, बट बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं अपने मतलब इस फील्ड का मैं आपसे ज़रूर शेयर कर। तो कीप वॉचिंग द वीडियो। आज ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हे गाइस, दिस इज मनीष, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो जो सवाल था कि इंडिया में ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर हैं फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू गो एंड वर्क, तो अगर मेजरली मैं बात करूँ तो जो टॉप सिटीज़ हैं उसमें आता है पहला बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और दिल्ली। तो ये 5 मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द मतलब जो बिग एमएनसीज हैं, अमेजॉन, डेल, माइक्रोसॉफ्ट, तो इनके ऑफिसेस यहाँ पर हैं। अगर पर्टिकुलरली हम इस बारे में बात करें तो आप इंडिया में किसी भी लोकेशन पर रहो, मतलब बिफोर कोविड की बात करूँ तो भी ऑफिसेस थे, और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या इंजीनियर्स या जो बाकी भी मतलब जो भी बंदे आईटी से एसोसिएटेड थे वो वहाँ पर काम कर रहे थे और अच्छा खासा मतलब बढ़िया चल रहा था उनका। अब जो दूसरा टॉपिक था वो है कि ऑफिस वर्क कल्चर क्या है, मतलब क्योंकि यार अब देखो, अगर तुम वेस्ट की बात करो तो उधर से अपना जो इंडिया का ऑफिस वर्क कल्चर है वो काफ़ी अलग। हमारे यहाँ पे जो कलीग रिलेशनशिप होती है ना, वो मतलब सिर्फ ऑफिस वाली नहीं होती। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि मेरे काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे ऑफिस में आकर के बने। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कलीग रिलेशनशिप है ना वो बियॉन्ड प्रोफेशनलिज्म होती है हमारे यहाँ इंडिया में, क्योंकि हम बहुत फ्रेंडली लोग होते हैं, हम काफ़ी अच्छे से कनेक्ट करते हैं। और जो ऑफिसेस में हमारी चाय ब्रेक या कॉफ़ी ब्रेक होती है तो उसमें जाकर के सिर्फ मतलब ये प्रोफेशनल बातें या प्रोजेक्ट की ही बातें नहीं होती, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट वी डिस्कस अ लॉट अबाउट द अदर थिंग्स, मज़े, ट्रिप्स, ट्रैवल, सब बात होता है, ठीक है। तो अगर तुम मतलब ऑफिस में जा करके वहाँ काम कर रहे हो ना, तो वो जो एक्सपोजर है डिफरेंट लोगों से मिलना जुलना, अब नए लोगों से जाकर के मिलोगे, उनसे बात करोगे तो तुम्हारी दोस्ती भी हो जाएगी उनसे। तब तुम उस लेवल पे काम कर रहे हो ना, ठीक है, अगर तुम कोई इशू है तुम लोगों के साथ मिल करके उस इशू को फिक्स कर रहे हो तो तुम्हारी खुद की भी लर्निंग एंड ग्रोथ होती है, ठीक है, और बाकियों के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग भी बनती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो एक ऑफिस कल्चर जो था मतलब हमारे यहाँ उससे निकल के आता था, और वो सारी चीज़ें अभी मतलब पोस्ट कोविड नहीं हो पा रही। तो अगर पोस्ट कोविड की बात करें तो अभी अब क्या नया आया है, अभी हम बात कर सकते हैं रिमोट वर्क कल्चर की। तो अब बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जिनकी जॉब की डिमांड अलग अलग है। अब अगर कोई मार्केटिंग का बंदा है तो वो घर पे बैठ करके काम नहीं कर सकता, अगर उसकी फील्ड जॉब है तो उसे फील्ड में जाना पड़ेगा। बीइंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कि तुम कंट्री में कहीं भी रह करके काम कर सकते हो। मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द पीपल हैं जिनको कि ये वाला काम जो है ना, मतलब घर से बैठकर काम करना अच्छा लगता है। अब देखो, वर्क फ्रॉम होम करने के भी फायदे हैं, पर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि लोगों से मिलना जुलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो हो सकता है कि उनको इस पॉइंट पे मतलब ताकि वो घर से काम कर रहे हैं तो इतना वो प्रोडक्टिव या पॉजिटिव फील ना करें। लेकिन काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है जिनको कि घर से काम करना मतलब अपना साइलेंटली घर पे बैठ करके काम कर लो, फिनिश कर दो और फिर अपनी बाकी की लाइफ एंजॉय करो। तो वो एक अलग सेक्शन ऑफ लोग हैं और उनको ये चीज़ पसंद है, और शायद मैं वो सेकंड कैटेगरी में हूँ कि मुझे भी मतलब वर्क फ्रॉम होम पसंद आ रहा है। तो पहला फ़ायदा है टाइम मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि मैं अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर सकता हूँ। बीइंग इन बैंगलोर अगर तुम रहो तो तुम्हें ट्रैफिक का अंदाज़ा होगा, और बहुत ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग में वेस्ट हो जाता है। लगभग अगर तुम्हारा ऑफिस और तुम्हारे घर का डिस्टेंस 10-11 किलोमीटर है तो लगभग अबाउट 1 आवर का टाइम तुम्हारा जाने में और 1 आवर का आने में इतना लग जाएगा। तो अभी वो जो टाइम है वो बच जा रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है और उसको तुम मैनेज कर सकते हो अपने काम में। सेकेंड थिंग इज कि वर्क व्हेन यू फील यू आर प्रोडक्टिव। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि सुबह में मतलब अर्ली मॉर्निंग काम करना ज़्यादा पसंद है, और फिर जैसे जैसे इवनिंग होती है तो उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल कम हो जाती है, उनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो अगर हम अब रिमोटली वर्क कर रहे हैं तो
इट डिपेंड्स टोटली ऑन द इंडिविजुअल, ऑन द डेवलपर कि वो कब काम करना चाह रहा है। तीसरा है कि ब्रेकिंग द 9 to 5 रूल। अब अगर ऑफिस जाना होता है तो फिर वो टाइमिंग रहती है कि 9 बजे तुम्हें लॉग इन करना है, ठीक है, और 9 बजे क्योंकि बाकी टीम मेंबर्स भी आ जाएंगे तो हो सकता है कि तुम्हारा कोई मीटिंग स्केड्यूल्ड हो और तुम्हें उसको अटेंड करने के लिए उस पर्टिकुलर टाइम तक पहुंचना ही है। वर्किंग रिमोटली में ये वाला सीन जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हाँ, तुम्हारी मीटिंग्स तो ज़रूर होगी उस टाइम पे, पर तुम्हें कहीं जाना नहीं है। तुम घर बैठे अपने वीडियो कॉल पे या फिर फ़ोन पर तुम वो मीटिंग अटेंड कर सकते हो, और इसके लिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना कि तुम्हें यहाँ से ट्रैवल करके ऑफिस जाना है और वहाँ पे बोर्ड रूम में या मीटिंग रूम में ही तुम्हें वो मीटिंग अटेंड करनी है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है। जो अदर एडवांटेज है वो है कि तुम कहीं भी रह सकते हो। अगर तुम्हें अपने होम टाउन रह के काम करना है तो तुम वहाँ से काम कर सकते हो, तुम चाहो तो गोवा में रह के काम कर सकते हो। तो दैट इज़ द फ्रीडम यू गेट टू वर्क, और इससे तुम्हारा मतलब जो वर्क है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड अ लैपटॉप। तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर यू कैन वर्क एनीवेयर, और ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है जो कि मुझे लगता है कि बाकी अदर प्रोफेशन में शायद ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो ये चीज़ तो तुम कंसिडर कर ही सकते हो। जो अदर एडवांटेज ऐड कर सकते हैं वो ये है कि अब अगर तुम घर पे हो तो तुम्हें मतलब ब्लेजर या फॉर्मल्स पहन के काम करने की ज़रूरत नहीं है। घर पे तुम मतलब नॉर्मल टी शर्ट और शॉर्ट्स में भी काम कर सकते हो, कोई तुम्हें जज नहीं करेगा क्योंकि तुम घर पे ही काम कर रहे हो। और जब तुम्हारा वीडियो कॉल हो तो तुम प्रेजेंटेबल होकर के बात कर सकते हो। तो दैट इज़ अगेन वन आई थिंक मतलब कि ठीक है, ऐड कर सकते हैं। एंड जो लास्ट पॉइंट मैं इस टॉपिक में ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि गेटिंग इन द जोन आसान हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि मतलब काम करने के लिए उनको एक अपना माइंडसेट, एक जोन चाहिए जिसमें कि वो बढ़िया काम कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब कुछ लोग घर पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है ना उस हिसाब से वो मतलब बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू बीइंग इन अ इन्वायरमेंट सराउंडेड बाय सो मेनी ऑफ पीपल, मतलब इन ऑफिस या क्यूबिकल। उस चीज़ के कारण भी लोगों के परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्पैक्ट होता है। एंड आई थिंक अभी के सिचुएशन में कि तुम घर पे अपना एक कोजी प्लेस बना सकते हो, मतलब अपना एक छोटा मिनी ऑफिस बना सकते हो, डेस्क चेयर लगा लो और वो तुम्हारा कंफर्टेबल प्लेस है। और जब तुम वहाँ बैठ के अपना काम करोगे, कोड करोगे, तो यू आर इन द जोन और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी उस टाइम पे बेटर होगी। और जब तुम्हें फील हो कि मतलब जब तुम्हारा मन हो कि अब मुझे काम कर लेना चाहिए तो तुम काम कर सकते हो, जब तुम्हारा मन हो कि मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए तो तुम ब्रेक ले सकते हो। तो ये सारे मतलब लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो मुझे लगता है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के जॉब में आती है। बट अगर तुम सारे डेडलाइंस मीट कर रहे हो एंड यू आर कम्युनिकेटिंग वेल विद द टीम और सारा काम बढ़िया चल रहा है, तो दिस इज़ वॉट मतलब दिस इज़ अ काइंड ऑफ वर्क जो कोई भी करना चाहे, और दैट इज़ इट। तो आई थिंक आई मेड थिंग्स प्रिटी क्लियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर तुम्हें समझ में आया या फिर तुम्हारे और भी कोई क्वेश्चंस हों रिमोट वर्क के बारे में या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड किसी के बारे में, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मेरी बाकी जो प्लेलिस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के बारे में उसको चेक करो। ये वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट इज इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।